हेलो दोस्तों, तो आज मैं मैडम सीरीज की एक लंबी वीडियो को चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियो की काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक 18+ स्टोरी है जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट मिल सके। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जहां हम एक 13 साल के छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डोल्सो होता है, जो अपने अंकल के साथ जा रहा होता है जहां वे लोग काफी दिनों से सफर कर रहे होते हैं। वहीं डोल्सो के अंकल उसे बोलते हैं कि तुम बहुत दिनों से भूखे हो, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस सिटी का जनरल बहुत ही अमीर है। तो डोल्सो अपने अंकल की ये बात सुनकर बोलता है कि अंकल, मैं अपनी माँ से कब मिलूंगा? जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि तुम जब बड़े हो जाओगे और बहुत सारा पैसा कमा लोगे तब तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। जिसके थोड़े समय बाद वे लोग उस जनरल की सिटी तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वे सिटी में एंटर होते हैं। इसके बाद डोल्सो के अंकल एक आदमी को बोलते हैं कि ये इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ वो आदमी उन पेपर को लेकर बोलता है कि अच्छा, इस बच्चे का नाम डोल्सो है। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि इस सिटी के जनरल की वाइफ होती है, जहां वो लेडी उन्हें बोलती है कि तुम लोग सफर के कारण थक गए होगे, इसलिए तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो और इस छोटे बच्चे को कुछ नए कपड़े दे दो। जो बात सुनकर वे दोनों उस लेडी को ग्रीट करते हैं और इसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं। तभी उसी समय जनरल की बेटी वहां आती है जिसका नाम सोही होता है, जहां वो बोलती है कि माँ, मैंने कुछ बटरफ्लाई की पेंटिंग बनाई है, आप बताओ कि ये कैसी है? तो उसकी माँ बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद सोही वहाँ डोल्सो को देखती है, जहाँ डोल्सो उसे देख उसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा नाम डोल्सो है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। यह सुनकर सोही थोड़ा शर्मा जाती है और डोल्सो को बोलती है कि मेरा नाम सोही है, और यह बोलकर वहाँ से चले जाती है। जिसके थोड़े समय बाद हम लेडी को देखते हैं जिसके पास सोही आती है, जहाँ वो बोलती है कि माँ, डोल्सो हमारे यहाँ क्या कर रहा है? तो लेडी सोही को बोलती है कि क्या वो तुम्हें पसंद आया? तो सोही बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उसके बारे में पूछ रही थी। तो ये सुनकर लेडी बोलती है कि वो सिर्फ एक सर्वेंट है जिसे सोई फैमिली से यहाँ लाया गया है काम करने के लिए, और बोलती है कि वो अभी एक छोटा बच्चा है, इसलिए उसे मैं तुम्हारा सर्वेंट बना सकती हूँ। जिस पर सोही उन्हें हाँ बोलती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम डोल्सो को देखते हैं जो एक रूम पर होता है जहाँ वो बिना कपड़ों के होता है। वहीं वो नए कपड़ों को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, और उसी समय वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो डोल्सो को इस हालत में देखकर डर जाती है। वहीं डोल्सो उस लड़की को देख उसी कपड़े से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। इसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम ही नए सर्वेंट हो? तो डोल्सो उसे हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम कौन हो? जिसके बाद वो उसे अपना नाम योरम बताती है और डोल्सो से पूछती है कि तुम कितने साल के हो? जहाँ डोल्सो उसे बोलता है कि मैं अभी 13 साल का हूँ। ये सुनकर योरम बोलती है कि तुम मुझसे 1 साल के बड़े हो, इसलिए तुम कल से मेरे साथ ही मैडम सोही के सर्वेंट बनकर उनका काम करोगे। जहाँ योरम डोल्सो को मैडम सोही के बारे में बताती है कि मैडम सोही हमारे जनरल की छोटी बेटी है और वो बहुत ही अच्छी है, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर योरम और उसका फ्रेंड डोल्सो के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर डोल्सो सभी को सर्च कर रहा होता है। तभी उसी टाइम मैडम सोही भी वहाँ आ जाती है, जिसे वहाँ देख योरम और उसका फ्रेंड उसको ग्रीट करते हैं। वहीं दूसरी ओर डोल्सो मैडम सोही को योरम समझकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि योरम, तुम इतनी छोटी और इतनी पतली कैसे हो गई हो? जो देखकर योरम और उसका फ्रेंड दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद डोल्सो अपनी आंखों से पट्टी को निकालता है, जहां वो उसके सामने मैडम सोही को देखता है। ये देखकर वो फौरन ही उसके सामने नील डाउन हो जाता है और माफी मांगने लगता है, जहां मैडम सोही उसे ऐसा करता देख बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम खड़े हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद मैडम सोही बोलती है कि मैं देख रही थी कि तुम लोग काफी मजे कर रहे थे। तो ये सुनकर योरम सोही के पास आती है और बोलती है कि क्या आप भी हमारे साथ खेलना चाहती है? तो सोही उसे हाँ बोलती है, जहाँ योरम बोलती है कि लेकिन हम यहाँ नहीं खेल सकते, यदि किसी ने आपको हमारे साथ खेलते देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसके बाद वो बोलती है कि मुझे एक जगह पता है, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। ये बोलकर वे लोग वहाँ चले जाते हैं और वे सभी गेम खेलते हैं, जहाँ पर डोल्सो दोबारा से सोही को पकड़ लेता है और फिर सोही की बारी आती है, जहाँ वो बहुत ही स्लो गेम खेलती है, जिसे देखकर योरम बोलती है कि मैडम सोही की इस स्पीड से तो हमें रात हो जाएगी। तो ये देखकर डोल्सो उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो लेडी के पास आकर बोलता है कि माय लेडी, आपने मुझे बुलाया था। तो लेडी उसे बोलती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा। जिस पर डोल्सो बोलता है कि उसे यहाँ अच्छा लग रहा। जहाँ ये सुनकर लेडी डोल्सो को बोलती है कि तुम मेरे पास आओ, और वो उसे बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है, और बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बता देना और सोही का ध्यान रखना। तो डोल्सो बोलता है कि ठीक है लेडी, मैं उनका ध्यान रखूंगा। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहां पर हम जनरल और उसके साथ उसके सोल्जर को देखते हैं, जो कि जंग से वापस सिटी में आए होते हैं। वहीं सभी लोग जनरल को देखकर उनको ग्रीट करते हैं। तभी वहां पर डोल्सो भी आ जाता है। यहाँ इस जनरल का नाम लॉर्ड क्लार्क होता है। तभी वहाँ पर डोल्सो देखता है कि जनरल के पास एक आदमी है जो कि काफी शांत था। तभी जनरल उन सभी लोगों को बोलता है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और भूखे भी हैं, इसलिए चलो चलकर दावत करी जाए। जो सुनकर सभी सर्वेंट बोलते हैं कि ठीक है मे लॉर्ड, जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सभी सर्वेंट को देखते हैं, जहां वे सभी जनरल की दावत के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम डोल्सो को देखते हैं, जिसे वहां एक आदमी बोलता है कि डोल्सो तुम इधर आओ और तुम जाकर जनरल के कमरे में जिनसेंग वाली एक मेज तैयार करो, क्योंकि जनरल को खाने से पहले कुछ काम करना है। तो ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि वो क्या करने वाले हैं, जहां वो आदमी अपने हाथों का इशारा करता है और बोलता है कि वो खाने से पहले अपनी वाइफ को ठोकना चाहता है, उसके बाद वो शराब पीने के लिए बाहर आएगा। तो डोल्सो उसे बोलता है कि ठीक है मास्टर। वहीं वो आदमी बोलता है कि बाकी के सभी लोग बिजी है, इसलिए तुमको ही ये काम करना होगा। जिसके बाद वो उसे एक मेज और जिनसेंग देता है। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो जनरल के कमरे में जाकर उस मेज को रख देता है। साथ ही वो देखता है कि जनरल का कमरा पूरी तरह से तैयार हो गया है। तभी उसे उस पर्दे के पीछे से जनरल की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस पर्दे के पीछे से देखता है, जहां पर जनरल वाइन पी रहा होता है। तभी जनरल की वाइफ जनरल को बोलती है कि आपने वाइन पी ली हो तो चलकर खाना खा लो। तो जनरल उसे बोलता है कि माई लेडी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जहाँ वो लेडी भी बोलती है कि मुझे भी आपकी याद आई। जिसके बाद जनरल वाइन पीते हुए बोलता है कि चलो अब तुम अपने सारे कपड़े उतारो। तो वो लेडी जनरल से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे शर्म आ रही है। तो ये सुनकर जनरल बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम क्यों शर्मा रही हो। वहीं ये सब नजारा डोल्सो उस पर्दे के होल से देख रहा होता है। तभी वो लेडी अपने सारे कपड़े उतार देती है, जहाँ डोल्सो भी ये नजारा देख डर जाता है। वहीं जनरल उस लेडी को आकर पकड़ लेता है। वहीं डोल्सो बेचारा इन दोनों की इस जंग का दर्शक बनकर सारा नजारा देख रहा होता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जनरल के बाकी के साथियों को देखते हैं, जहां वे लोग संगीत का मजा लेते हुए कुछ लड़कियों के साथ बैठकर वाइन पी रहे होते हैं और वे लोग उनको जंग के किस्से कहानियां भी सुना रहे होते हैं। तभी वहां पर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम सियोंग होता है। जहां उसके साथ बैठी लड़की उसे बोलती है कि मास्टर आप इतने खामोश क्यों हैं? आप तो एक महान शॉर्ट वॉरियर है। जिस पर सियोंग उसे बोलता है कि मैं अभी इतना पावरफुल वॉरियर नहीं बना हूँ। ये बोलकर वो उसे इग्नोर करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी बताता है कि हमारे जनरल काफी अच्छे इंसान हैं। वो इतने पावरफुल होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने ओल्ड किंग को सत्ता से हटाने का नहीं सोचा, बल्कि वे तो उसकी सारी बातें मानते हैं। वहीं पर हम मैडम सोही और योरम को देखते हैं, जहां मैडम सोही उसे बोलती है कि क्या तुमने डोल्सो को देखा है, जहां योरम उसे बोलती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। तभी उन दोनों को बाकी के वॉरियर देख लेते हैं, जहां वे सोही को बोलते हैं कि तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। जिस पर सोही उन्हें ग्रीट करती है और बोलती है आप लोग एंजॉय करिए। तभी मैडम सोही को मास्टर सियोंग बोलते हैं कि सोही ध्यान से घर जाना, काफी रात हो गई है। जिस पर सोही उन्हें बोलती है कि ठीक है मास्टर सियोंग, मैं अपना ध्यान रखूंगी।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम जनरल के कमरे को देखते हैं, जहां जनरल अपनी वाइफ की ठुकाई कर रहा होता है। वहीं वो लेडी काफी जोरों से आवाज निकाल रही होती है, जिसे सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम ने पहले अपने कपड़े निकाले और उसके बाद ये इतनी आवाज क्यों निकाल रही है। क्योंकि डोल्सो अभी छोटा था, इसलिए उसे कुछ नहीं पता होता कि वे लोग क्या कर रहे हैं। वहीं वो उन दोनों को पर्दे के होल से देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही और योरम को देखते हैं, जो लैंप लेकर डोल्सो को सर्च कर रही होती है। जहां मैडम सोही एक घर में जाती हैं, तभी अचानक से उसके सामने एक वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर मैडम सोही डर जाती है। वहीं वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम मास्टर सियोंग वहां आ जाते हैं और उस वुल्फ को अपनी तलवार से मार देते हैं। जिसके बाद वो सोही को बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और बोलते हैं कि तुम्हें इतनी रात में जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। जिसके बाद वो उसे घर छोड़ने उसके साथ ही जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं, जो लेडी की काफी ज्यादा ही ठुकाई कर रहा होता है। वहीं डोल्सो उन दोनों को ऐसा करता देख उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वहीं वो गलती से अपना हाथ उस पर्दे से बाहर निकाल देता है, जिसे जनरल देख लेता है और ये देख जनरल अपनी तलवार निकालकर उस पर्दे पर चला देता है, जिसके कारण डोल्सो जख्मी हो जाता है और उसका ब्लड निकलने लगता है। वहीं उस ब्लड को देखकर वो लेडी जोर से चीखती है, जिसके बाद डोल्सो अपनी आंख पर हाथ रख लेता है। वहीं जनरल उसे बोलता है कि तुम कौन हो। जहां लेडी डोल्सो को देखकर जनरल को बताती है कि ये यहाँ का नया सर्वेंट है, इसे सोई फैमिली से यहाँ लाया गया है। जिसके बाद जनरल उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तो डोल्सो नील डाउन होके जनरल से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं यहाँ इस कमरे की तैयारी करने आया था, लेकिन आप यहाँ सडनली आ गए, जिसके कारण मैं यहाँ से निकल नहीं सका। जिसके बाद लेडी डोल्सो के पास आकर उसके जख्म पर पट्टी लगाती है और जनरल से बोलती है कि इसे माफ कर दो, ये अभी नया है, इसे यहाँ के रूल्स नहीं पता। जनरल यहाँ ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है इस बच्चे ने यहाँ काफी कुछ देखा होगा। तभी उस समय वहाँ पर सियोंग आ जाता है और बोलता है कि जनरल, मैंने यहाँ किसी के चीखने की आवाज सुनी। तो जनरल उसे बोलता है कि डोंट वरी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जनरल उसे बोलता है कि यहाँ का सर्वेंट कहाँ है। तभी हमें उस सर्वेंट की आवाज सुनाई देती है, जो जनरल से बोलता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ हूँ, मुझे माफ करे। जिसके बाद वो उस सर्वेंट से डोल्सो को लेकर जाने को बोलता है, जहाँ वो सर्वेंट डोल्सो से बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो डोल्सो उसे बताता है कि मैं अपना काम खत्म करके बाहर आ रहा था, लेकिन उतने में जनरल और लेडी वहाँ आ गए, जिसके कारण मैं वहाँ से निकल नहीं पाया और एक पर्दे के पीछे छिप गया। तभी जनरल को लगा कि कोई उसे मारने आया है, जिसके कारण जनरल ने अपनी तलवार से अटैक कर दिया और मैं जख्मी हो गया। जिसके बाद वो सर्वेंट डोल्सो को बोलता है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि जनरल की तलवार से आज तक कोई भी नहीं बचा है। जिसके थोड़े टाइम बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फेस पर पट्टी बांधे हुए रो रहा होता है और उसी समय वहाँ पर योरम और मैडम सोही भागते हुए आती है, जहाँ सोही डोल्सो से बोलती है कि मैंने सुना कि तुम घायल हो गए थे, क्या तुम ठीक हो। ये देखकर डोल्सो बोलता है कि मैडम सोही आप यहाँ। फिर वो बोलता है कि आप फिक्र न करें, जनरल ने पहले ही मेरा इलाज करा दिया है, मेरा घाव जल्द ही ठीक हो जाएगा। जहां उसकी ये बात सुनकर मैडम सोही और योरम दोनों रोने लगती हैं और उनको रोता देख डोल्सो बोलता है कि आप दोनों रोना बंद करो, मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं, जो जनरल के कमरे के बाहर निगरानी कर रहा होता है, जहां उसे उन दोनों की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन उसी समय सियोंग पर कोई एरो से अटैक कर देता है, जिसे सियोंग देख लेता है और उस एरो को अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय देता है। वहीं सियोंग देखता है कि उसके सामने वाले घर की छत पर कोई मास्कमैन है। जिसके बाद सियोंग उस वॉरियर का पीछा करता है, जहां पर वो मास्कमैन अपना नाइफ निकालकर सियोंग पर अटैक करता है। जहां सियोंग उसे देखकर बोलता है कि तुम तो एक छोटे बच्चे हो। जहां वो लड़का सियोंग को बोलता है कि तुम अपनी तलवार निकालकर मुझसे फाइट करो। ये सुनकर सियोंग उसे बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और कमजोर भी, इसलिए अब जाओ और जाके प्रैक्टिस करो। तो वो लड़का सियोंग को बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम शॉट निकलने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मास्क वॉरियर एक लड़की होती है, जिसका नाम सुरीन होता है। जहाँ इसे फाइट करना पसंद था, इसलिए वो लड़कों के कपड़े पहनकर सभी से फाइट करती है और आगे जाकर ये डोल्सो के साथ कई फाइट्स लड़ेगी।
इसका फैमिली बैकग्राउंड आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर डोल्सो और यूंग दोनों घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। तभी हम वहां पर जनरल को देखते हैं, जो अपने सर्वेंट से बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए जाओ और गाड़ी को लोड करो, आज हम शिकार करने जंगल में जाएंगे। और तभी यहाँ पर जनरल को एक लड़की की आवाज आती है, जहाँ वो बोलती है कि फादर मुझे भी आपके साथ शिकार पर जाना है। वहीं डोल्सो का फ्रेंड उसे बताता है, साथ ही वो बताता है कि ये थोड़ी अजीब है, ये एक लड़की है लेकिन ये काम सारे लड़कों जैसे करती है। और तभी वहाँ पर लेडी आकर सुरीन को बोलती है कि सुरीन ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो सुरीन अपने फादर को बोलती है कि फादर आपने ही बोला था कि मैं अगर हॉर्स राइडिंग करना सीख जाऊं तो आप मुझे शिकार पर ले जाएंगे। जहां जनरल सुरीन की बात सुनकर बोलता है कि ठीक है। ये सुनकर लेडी जनरल को बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको उसे नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन जनरल उसे बोलता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ शिकार पर चलो। तो ये सुनकर लेडी बोलती है कि क्या मैं, तो जनरल उसे बोलता है कि चलो अब जाने की तैयारी करो। वहीं सुरीन घोड़े पर बैठकर बहुत ही खुश हो जाती है और वे लोग शिकार करने के लिए अपने शोल्डर्स के साथ निकल जाते हैं। वहीं यूंग डोल्सो को बोलता है कि देखा तुमने, मैडम सुरीन के सामने किसी की भी नहीं चलती। जिसके थोड़े समय बाद हम शाम का सीन देखते हैं, जहां वे लोग जंगल से वापस लौट आए थे। वहीं मैडम सुरीन ने एक जंगली सुअर का शिकार भी किया था, जिसे वो अपने साथ ले आई होती है। वहीं जनरल सभी लोगों को बोलता है कि आज हम इसी सुअर का डिनर करेंगे, इसलिए तुम सभी जाओ और इसकी तैयारी करो। जहां पर वे लोग ये सुनकर मैडम सुरीन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। और वहीं पर हम लेडी को देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़कर बोलती है कि मैं तो इस लड़की के कारण बहुत ही थक गई हूँ। इस लड़की ने तो मुझे आज परेशान ही कर दिया। इसलिए वह अपनी सर्वेंट को बोलती है कि जाओ और जाकर मेरे नहाने का तैयारी करो। जिसके बाद हम लेडी की सर्वेंट को देखते हैं, जो डोल्सो को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि डोल्सो सभी लोग खाना बनाने में बिजी है, तो चलो मेरे साथ यहाँ आकर मेरी मदद करो। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि तुम्हें लेडी के लिए बाथटब रेडी करना है, जहाँ वो उसे बताती है कि तुमको इस टब को हॉट वाटर से फिल करना है और इसके बाद तुमको इसमें गुलाब की पत्तियों को भी इसमें डाल देना है। जहाँ डोल्सो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ डोल्सो काफी टाइम काम करने के बाद उस बाथटब को गर्म पानी से भर देता है और उसमें उन फ्लावर को भी डाल देता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो बाथटब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जो देखकर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस बाथटब में डुबकी लगाकर थोड़े मजे कर लूं। जिसके बाद वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो अपने कपड़े निकालकर उस बाथटब के अंदर चले जाता है और उसके अंदर आते ही उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। वहीं ज्यादा काम करने के कारण उसे वहीं पर नींद आ जाती है। जिसके थोड़े टाइम बाद हम लेडी को देखते हैं, जो अपनी सर्वेंट को बोलती है कि क्या मेरे नहाने की तैयारी हो गई। जिस पर वो सर्वेंट बोलती है कि यस माई लेडी, बाथटब तैयार है और उसे डोल्सो ने प्रेफर किया है। डोल्सो का नाम सुनकर लेडी बोलती है कि वो तो अभी एक छोटा बच्चा है, तुम्हें उससे ये काम कराने की क्या जरूरत थी, उसके लिए ये काफी हार्ड रहा होगा। ये बोलकर वो रूम के अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर डोल्सो की भी आँख खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने लेडी को देखता है। ये देखकर वो उस बाथटब के अंदर छिप जाता है। तभी वहाँ वो सर्वेंट आकर उस टी मेज को उस बाथटब पर रखकर वहाँ से चले जाती है। वहीं पर उस सर्वेंट के जाने के बाद डोल्सो अपना सर पानी से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि लेडी अपने कपड़े को निकालकर उस बाथटब में नहाने के लिए आने वाली है, जो देखकर वो दोबारा से उसी बाथटब में छिप जाता है, जहां वो देखता है कि लेडी उस बाथटब में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ हम एक घर में कुछ लोगों को देखते हैं, जो कहते हैं कि आज मैडम सुरीन की वजह से उन्हें इतना डिलीशियस खाना खाने को मिला है। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यदि मैडम सुरीन एक लड़का बनकर पैदा होती तो वो आगे जाकर एक महान वॉरियर बनी रहती। जहां वो बोलती है कि जनरल क्वाक को अभी भी एक लड़के की आवश्यकता है, ताकि उनका वारिस उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। और उसी समय योरम बोलती है कि क्या यहाँ किसी ने डोल्सो को देखा है। तभी यूंग योरम से बोलता है कि उसे लेडी के लिए स्नान की तैयारी करने का काम सौंपा गया था, फिर मैंने उसे पानी ढोते हुए देखा, तब से मैंने उसे आसपास नहीं देखा है। ये सुनकर योरम डोल्सो को ढूंढने के लिए मेन हाउस की तरफ जाने लगती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जनरल की दोनों बेटी को देखते हैं,
जहाँ वे दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सुरीन उसकी लिटिल सिस्टर को बोलती है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया, जहाँ सोही बोलती कि ये बहुत ही डिलीशियस है, क्या आपने अकेले ही उस जंगली पिग का शिकार किया था। ये सुनकर सुरीन उसे बोलती है कि हाँ, मैंने अकेले ही उसे अपने एरो से मारा था। तभी हम यहाँ पर फ्लैशबैक में उस जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुरीन जंगल में शिकार करने जाती है, जहाँ वो एक जंगली पिग को देखती है, जिसके बाद वो छुपकर उस पिग के ऊपर अपने एरो से उस पर अटैक करती है। लेकिन उसके उस एरो का उस पिग पर कोई असर नहीं होता। तभी वो पिग सुरीन की इस हरकत से बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जहाँ वो सुरीन के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। ये देखकर सुरीन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी उस समय उस पिग पर एक एरो आकर लगता है, जिसके कारण वो पिग वहीं पर मारा जाता है। वहीं सुरीन देखती है कि वो एरो तो यंग मास्टर सियोंग का होता है, जिसके बाद सियोंग वहाँ आकर अपना तीर निकालता है, जहाँ वो मैडम सुरीन के उस एरो को देखता है, जहाँ उसे वो एरो उस मास्क मैन के जैसे लगता है। ये देखकर सुरीन भी थोड़ा डर जाती है। वहीं प्रेजेंट में सोही सुरीन से मजाक करती है और बोलती है कि सिस्टर, तुम्हें तो एक लड़का बनकर पैदा होना था, तुम तो सारे काम लड़के वाले ही करती हो। वहीं उसकी ये बात है सुनकर सुरीन सोही पर भड़क जाती है और उसे मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ योरम आ जाती है, जहाँ पर मैडम सोही उसे देख बोलती है कि योरम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, क्या कुछ हुआ है। जिस पर योरम उसे बोलती है कि हम सभी लोग दावत कर रहे थे, लेकिन मुझे डोल्सो कहीं नहीं दिखा। मैं यहाँ आपसे पूछने आई थी कि क्या आपने डोल्सो को कहीं देखा है। ये बात सुनकर मैडम सोही बोलती है कि नहीं, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। जो सुनकर योरम बोलती है कि पता नहीं ये डोल्सो कहाँ चले गया। वहीं दूसरी तरफ हम बदमाश डोल्सो को देखते हैं, जो उस बाथटब में छुपा होता है और उस बाथटब में लेडी भी नहा रही होती है, जहाँ पर डोल्सो देखता है कि लेडी के पैर उससे टच होने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा साइड में चले जाता है। वहीं पर लेडी को उस बाथटब में काफी अच्छा लग रहा था, जहाँ वो ड्रिंक करते हुए उस बाथटब का लुत्फ उठा रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम सोही और योरम को देखते हैं, जो कि रात में डोल्सो को ढूंढने के लिए निकलते हैं। जहाँ सोही रास्ते में मैडम सोही को बताती है कि लास्ट टाइम डोल्सो हमारी लेडी के नहाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर मैडम सोही बोलती है कि हमें पहले लेडी के पास जाकर देखना चाहिए। ये बोलकर वे दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि लेडी उस बाथटब से उस मेज को हटाने जाती है, तभी उसे पानी के अंदर से कुछ हेयर बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं और उसी समय वहाँ पर मैडम सोही आ जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि मोम, क्या आपने डोल्सो को देखा है। तो लेडी सोही को बोलती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं देखा और कहती है कि क्या तुम उसको ढूंढ रही हो। तो ये सुनकर सोही थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को बोलती हुआ कि मॉम, आप जल्दी वाटर बाथ से बाहर आओ। जिसके बाद जैसे ही लेडी उस बाथटब से बाहर निकलती है, उसके पीछे से हम डोल्सो को देखते हैं, जो बाथटब से निकलता है। वहीं ये देख सोही थोड़ा डर जाती है। तभी लेडी सोही को बोलती है कि तुमने मुझे बाथटब से क्यों निकाला। तो सोही अपनी माँ का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि माँ, आज का डिनर बहुत ही अच्छा था, क्या मैं इसे मेरे लिए डेली बनवा सकती हो। जो सुनकर लेडी उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो डेली बनावा दूंगी। ये बोलकर वो उस बाथटब में वापस चली जाती है और सोही को बोलती है कि तुम डोल्सो को ढूंढने के लिए किसी सोल्जर से बोल सकती हो। वहीं इसके बाद हम सोही और डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर मैडम सोही डोल्सो को बोलती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो डोल्सो बोलता है कि मैंने आज से पहले इतना अच्छा बाथटब नहीं देखा था, इसलिए मैं उसमें नहाने चला गया। तभी वहाँ लेडी आ गई। तो सोही बोलती है कि यदि मैं टाइम पर नहीं आती तो आज तुम्हारा दी एंड हो जाता। वहीं डोल्सो इसके लिए उसका धन्यवाद करता है। वहीं सोही उसे बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसे तुम किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये सुनकर डोल्सो उसे हाँ बोलता है। इसके बाद मैडम सोही बोलती कि तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ और दूसरों के साथ जाके खाना खाओ। जिस पर डोल्सो मैडम सोही को बोलता है कि ठीक है। इसके बाद डोल्सो बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां डोल्सो और उसका फ्रेंड मॉर्निंग में साफ सफाई कर रहे होते हैं। वहीं पर डोल्सो का फ्रेंड बोलता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे।
तभी वहाँ पर हम मैडम सुरीन को देखते हैं, जो उन दोनों से बोलती है, क्या तुम दोनों न्यू सर्वेंट हो? तो उसे देख वे दोनों उसे ग्रीट करते हैं, जहाँ डोल्सो उसे अपना नाम बताता है। वहीं यूंग मैडम सुरीन को बोलता है कि मैडम आप कैसे हो, जिस पर मैडम सुरीन उसे कुछ जवाब नहीं देती और वो नीचे आकर उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों मेरे पीछे आओ। जिसके बाद मैडम सुरीन उनको जंगल में ले जाती है, जहां वो उन दोनों को एक एक वुड स्टिक देती है। ये देखकर डोल्सो यूंग को बोलता है कि क्या लेडी हमारी पिटाई करने वाली है। तभी मैडम सुरीन उनको बोलती है कि चलो अब मुझ पर इस स्टिक से अटैक करो। तो ये सुनकर यूंग अपनी स्टिक को लेकर उस पर अटैक करता है, तो सुरीन यूंग के अटैक को बड़े ही आसानी से रोक देती है और उसे जोर से पटक देती है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी डोल्सो ये देखकर बोलता है कि उसने इतने आसानी से यूंग को कैसे हरा दिया। तभी सुरीन डोल्सो को बोलती है कि चलो अब तुम आओ। जिसके बाद डोल्सो मैडम पर अटैक करता है, तो सुरीन उसके कुछ अटैक को डोज करती है, लेकिन डोल्सो का एक अटैक उसके हाथ पर लग जाता है, जिसके कारण सुरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहां वो डोल्सो को उठाकर नीचे गिरा देती है, जहां वो उसको गुस्से से पीटना शुरू कर देती है, जिसके कारण डोल्सो की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं डोल्सो देखता है कि मैडम सुरीन उसके ऊपर बैठी होती है, जिसके कारण डोल्सो की हालत खराब हो जाती है। वहीं डोल्सो की पेट में हलचल होने लगती है। ये देखकर डोल्सो मैडम सुरीन से बोलता कि मैडम आप प्लीज मेरे ऊपर से उठ जाएं। तो ये सुनकर सुरीन थोड़ा शांत होती है और देखती है कि वो तो सुरीन के ऊपर बैठ गई है, जहां उसे ये देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है और वो जल्दी से उसके ऊपर से हट जाती है और वहां से चले जाती है। वहीं उसके जाते ही यूंग को होश आ जाता है और वो बोलता है कि ब्रदर मैं जिंदा हूँ या निपट गया। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां हम डोल्सो देखते हैं। वहीं पर डोल्सो के हाथ की सभी उंगलियों जख्मी हो गई थी, जो देखकर मैडम सोही और योरम काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। इसके बाद टाइम ऐसे ही बीतता है, जहां मैडम सोही और डोल्सो वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते रहते हैं, जहां वे दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। साथ ही वे लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। वहीं इसके बाद हम सोही और डोल्सो को देखते हैं, जहां वे दोनों जमीन पर लेटे होते हैं और तभी सोही डोल्सो से बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ रहते हुए कितना टाइम हो गया। तो डोल्सो मैडम सोही को बोलता है कि लगभग 4 साल हो गए हैं। जो सुनकर सोही बोलती है कि टाइम कितने जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। जिस पर डोल्सो मैडम सोही को बोलता है यस माई लेडी आपने सही कहा। तो सोही डोल्सो को बोलती है कि मुझे बताया गया था कि स्काई में हर किसी का अपना एक स्टार होता है, तो मेरा स्टार कौन सा है? तो डोल्सो उसे बोलता है कि माई लेडी वो रहा आपका स्टार जो आप पर सबसे ज्यादा सूट करता है। तो सोही उसे बोलती है कि वो स्टार में ऐसा क्या है? तो डोल्सो बोलता है क्योंकि वो मेरा फेवरेट स्टार है, और बताता है कि ये स्टार बाकी स्टार से ज्यादा चमकता है और काफी सुंदर भी है, बिल्कुल माई लेडी आपकी तरह। तो ये सुन सोही उसे बोलती है कि तुम्हारा स्टार मेरे स्टार के जस्ट साइड में है, वैसे ही जैसे अभी तुम मेरे साइड में हो। ये बोलकर वो उसके पास आकर चिपक जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि मुझे नींद आ रही है। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे लगता है कि हमें अब जाना चाहिए। तो मैडम सोही बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम मुझे पकड़कर लेकर चलो। वहीं हम देखते हैं कि डोल्सो सोही को अपनी बैग पर टांग कर लेकर जा रहा होता है और इसी तरह से टाइम बीतता है और कुछ साल बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था, जहां वो दिखने के काफी हैंडसम लग रहा था। वहीं वो कुछ वुड को काट रहा था। तभी उसे योरम की आवाज आती है, जहां वो बोलती है कि डोल्सो तुम्हें सोही ने याद किया है। तो डोल्सो बोलता है कि उसने मुझे क्यों बुलाया है। तो योरम बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाई हुई है। बोलकर वो उसे खरबूज देती है, जो देखकर डोल्सो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम्हें इतना सारा सामान नहीं लाना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया होता तो। जहां योरम बोलती है कि तुम इतनी गर्मी में दिन भर काम करते हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जिसके बाद डोल्सो उन खरबूज को खाकर टेस्ट करता है और बोलता है कि वाकई में ये बहुत अच्छे हैं। ये बोलते हुए वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डोल्सो को देखते हैं, जो कि मैडम सोही के घर के बाहर से उन्हें आवाज लगाता है और बोलता है कि माई लेडी आपने मुझे बुलाया था। तो वहीं उस घर के अंदर से सोही की आवाज आती है, जहां वो उसे बोलती है कि डोल्सो अंदर आ जाओ।
वहीं योरम ये सुनकर बोलती है कि वो उसे अंदर क्यों बुला रही है। वहीं पर सोही डोल्सो को एक टोकन देती है और बोलती है कि इसे तुम मेरे अप्रिसिएशन के रूप रख लो। जहां डोल्सो उसे लेकर बोलता है कि माय लेडी ये क्या है। तभी वो देखता है कि उसमें वही 2 स्टार बने हैं जिसे बचपन में मैडम सोही ने दिखाए थे। तभी सोही बोलती है कि हाँ ये स्टार है। तो डोल्सो बोलता है कि माय लेडी ये बहुत ही सुंदर है, इसे बनाने में आपको काफी टाइम लगा होगा, और बोलता है कि मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं बाहर हम योरम को देखते हैं जो कि डोर पर खड़े होकर उनकी बात सुन रही होती है और बोलती है कि क्या मैडम ने डोल्सो को गिफ्ट दिया। तभी मैडम सोही को देखते हैं जो डोल्सो से एक रिक्वेस्ट करती है। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप बस बोले मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तभी वो डोल्सो के कान में आकर उसे कुछ बोलती है। वहीं गेट पर योरम को उनकी बातें अच्छे से सुनाई नहीं देती, जहां वो अपना पूरा एफर्ट लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करती है। और उसी समय वहां डोल्सो आ जाता है जो योरम को बोलता है कि चलो चले। जहां पर योरम उससे पूछती है कि आखिर सोही ने तुमसे क्या बात करी और वो तुमसे क्या मांग रही थी। तो डोल्सो उसे बोलता है कि ये मेरे और मैडम के बीच का एक सीक्रेट है जिसे मैं नहीं बता सकता। जो सुनकर योरम बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा लिया था। वहीं डोल्सो की ये बात सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है। तभी वो डोल्सो को बोलती है कि आज कितनी गर्मी लग रही है डोल्सो, क्या मैं तुम्हारी पीठ को थोड़ा ठंडा कर दूं? जो बात सुनकर डोल्सो मुस्कुराता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सोही को देखते हैं जो कि योरम को ढूंढ रही होती है। वो बोलती है कि आखिर योरम इतनी गर्मी में कहाँ जा सकती है। तभी वो योरम को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच जाते हैं, जहां सोही को योरम और डोल्सो दिखाई देते हैं, जहां वो उन्हें दूर से छिपकर देख रही होती हैं। वहीं हम डोल्सो और योरम को देखते हैं, जहां योरम उसके बैग के ऊपर ठंडा पानी डालती है, जहां वो बोलती है कि डोल्सो क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो डोल्सो उसे बोलता है कि तुम जब तक पानी डालोगी तब तक मुझे अच्छा लगेगा। वहीं योरम उसके बाद डोल्सो के पैंट को हटाकर उसके बट पर पानी डालने लगती है। ये देखकर डोल्सो उसे बोलता है कि रुको, तुम ये क्या कर रही हो। तो योरम उसे बोलती है कि क्या तुम एम्ब्रेसिंग फील कर रहे हो। वहीं ये सब नजारा सोही चिपकर देख रही होती है। जिसके बाद वो बाहर आकर योरम को आवाज लगती है। तो सोही की आवाज सुनकर वे दोनों डर जाते हैं। तभी डोल्सो बोलता है कि माय लेडी आप यहाँ। तो सोही योरम से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तो ये सुनकर योरम बोलती है कि माय लेडी मुझे माफ करे। जिसके बाद सोही उसे बोलती है कि आज बहुत गर्मी है, मैं तरबूज खाकर खुद को तरोताजा करना चाहता हूँ। जिसके बाद सोही उसे बोलती है क्या तुम खेतों में जाकर मेरे लिए वो ला सकती हो। तो योरम बोलती है कि ठीक है माय लेडी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सोही बोलती है कि डोल्सो तुम खड़े क्यों हो गए, लेटे रहो। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो सोही उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालना चाहती हूँ, जैसा कि अभी योरम कर रही थी। यहाँ पर सोही और योरम दोनों ही बचपन से डोल्सो के साथ रहते थे, इसलिए ये दोनों ही डोल्सो को लाइक करते हैं। जिसके बाद डोल्सो अपनी शर्ट निकालकर दोबारा से लेट जाता है, जहाँ पर सोही डोल्सो की बॉडी देख बोलती है कि इसकी बॉडी तो बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसके मसल्स बहुत ही स्ट्रांग है। जिसके बाद वो योरम की तरह ही उसके बैक पर पानी डालती है और अपने हाथों से उसे छूती है, जिसके कारण डोल्सो की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है। तभी उसके पैंट से उसका सामान बाहर निकल जाता है। ये देखकर सोही शॉक रह जाती है और वहीं डोल्सो बोलता है कि माय लेडी मुझे माफ करे। जहां सोही बोलती है कि मुझे अब जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है। वहीं रास्ते में वो बोलती है कि मैंने सुना था कि जब कोई मैन अच्छा फील करता है तो उसके बॉडी का ये पार्ट बड़ा हो जाता है। क्या वह मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे मेरा टच इस हद तक पसंद आया। तभी उसे याद आता है कि वो अपना पंखा तो वहीं पर भूल गई है, इसलिए वो उसे लेने जाती है। जहां वो अपने पंखे को उठती है तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस डायरेक्शन की ओर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं जो कि खेत में आकर वाटरमेलन को निकालती है। तभी वो बोलती है कि मैडम सोही भी ये काम कर सकती है, लेकिन वो मुझे डोल्सो के साथ अकेले रहने नहीं देती। और तभी उसी टाइम वहाँ पर यूंग योरम के पीछे से आकर उसकी बट को छूता है। ये देखकर योरम बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वहीं यूंग उसे बोलता है आखिर तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हो। तो योरम उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरी बट को दोबारा छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद यूंग बोलता है कि तुम्हारे ऊपर एक मक्खी बैठी थी।
तो उसकी ये बात सुनकर योरम गुस्से से उसके ऊपर उसी वाटरमैन को फेंकने लगती है, जहाँ यूंग ये देखकर अपने पास से एक छोटा बॉक्स निकालकर उसे देता है और बोलता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तभी योरम उस बॉक्स को देखकर रुक जाती है, जहाँ वो उस बॉक्स को लेकर बोलती है कि क्या इसमें ज्वेलरी है, और बोलती है कि क्या तुमने फिर से गैम्बलिंग तो स्टार्ट नहीं कर दी। जो सुनकर यूंग उसे बोलता है कि नहीं, ये पैसे मैंने सेविंग करके जमा किए हैं। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तो योरम उसे बोलती है तो ठीक है, तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन यांग बोलता है कि वो मैं तुम्हें अकेले में बताऊं। तभी योरम बोलती है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे डोल्सो से मिलने जाना है। तो उसकी ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम मुझे मेरा गिफ्ट रिटर्न करो। वहीं योरम उसे बोलती है कि तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है और अब वापस मांग रहे हो, ये तो बुरी बात है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि जंगल में छिपकर डोल्सो को देख रही होती है, जहाँ वो देखती है कि डोल्सो अपने कपड़े निकलकर वहाँ कुछ कर रहा होता है और वो आवाज भी निकल रहा था। तभी डोल्सो माई लेडी का नाम लेकर अपने अंदर की फायर को अपने हाथों से शांत करता है। वहीं सोही बोलती है कि क्या वो मेरा नाम ले रहा है, ये देख वो थोड़ी अजीब सा महसूस करती है। वहीं इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो अपने कमरे में सभी लोगों के साथ सोया होता है, लेकिन तभी आधी रात में यूं उठकर कहीं जाने लगता है और उसे वहाँ से जाते डोल्सो देख लेता है। जिसके बाद वो यूंग का पीछा करता है, जहाँ वो यूंग को देखता है जो एक झरने के पास आकर बैठ गया था। तभी डोल्सो उसके पास आकर उसे बोलता है कि तुम इतनी रात में यह क्या कर रहे हो। तो यूंग उसे बोलता है कि तुम चुप रहो, और वो बोलता है कि अब नजारा शुरू होने वाला है, जहाँ पर वे योरम को देखते हैं। जिसके बाद डोल्सो देखता है कि योरम वहाँ पर नहाने के लिए आई हुई है। वहीं डोल्सो बोलता है कि जब बात गंदी चीजों की आती है तो इस आदमी का दिमाग बहुत तेज हो जाता है। वहीं योरम को देखकर डोल्सो बोलता है कि मैंने और योरम ने कई बार बचपन में साथ नहाया है, लेकिन मैंने कभी योरम को बिना कपड़ों के नहीं देखा। वहीं वो बताता है कि योरम ने बचपन से ही उसका ध्यान रखी है, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह। वहीं दूसरी तरफ वो देखता है कि योरम ने अपने सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और उसे बिना कपड़ों में देख डोल्सो की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद हम सोही के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर वो रात में सो रही होती है, जहाँ पर वो उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में ही सोच रही होती है। वहीं वो बोलती है कि उसे डोल्सो के बारे में ख्याल क्यों आ रहे हैं। तभी वो देखती है कि उसके रूम के बाहर डोल्सो है, जहाँ डोल्सो बोलता है कि माई लेडी मुझे माफ करे, मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया, लेकिन मुझे आपसे किसी विषय में बात करनी है। तो ये सुनकर वो उसे अंदर बुलाती है और बोलती है कि बताओ तुम्हें किस बारे में बात करनी है। जहाँ डोल्सो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा बोलना वो मेरी औकात से बाहर है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जहाँ वो बोलता है कि माई लेडी मैं आपको बहुत ही लाइक करता हूँ। तो ये सुनकर सोही उसे पकड़कर बोलती है कि मैं ये बात जानती थी कि तुम मुझे लाइक करते हो। वहीं अचानक से डोल्सो सोही को किस कर देता है। ये देखकर सोही हैरान हो जाती है, जहाँ वे दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये सब सीन रियल नहीं होता है, बल्कि ये तो बस सोही अपने ड्रीम में इमेजिन कर रही होती है। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं क्यों डोल्सो के बारे में सोच रही हूँ, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो मेरा सिर्फ एक सर्वेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो योरम को देखता है, जहाँ पर वो उसे देख बोलता है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, इससे पहले मैंने योरम को ऐसा नहीं देखा। जहाँ वो उसके बूब्स और उसके बैक को देखता है और बोलता है कि योरम की बॉडी फिगर तो लेडी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो यूंग को देखता है और बोलता है कि क्या तुम योरम के ऊपर नजर रखते हो। तो यूंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें योरम पसंद है। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ऐसा नहीं है, योरम एक अच्छी लड़की है। और उसी समय यूंग उसे बोलता है कि देख भाई, योरम मेरी है, इसलिए तू उसके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि भाई तुम चिंता मत करो, उसने बचपन में मेरी बहुत ही पिटाई की है और भला मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। वहीं इसके बाद डोल्सो बोलता है कि आज से पहले मैंने योरम को इतना नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब उसे ऐसा देखने के बाद मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा हूँ। वहीं वे दोनों ये सब नजारा देख रहे थे कि इतने में उनके पीछे से एक ब्लैक कोबरा निकलता है, जिसे देखकर वे दोनों डर जाते हैं। जहाँ पर यूंग जोर से आवाज निकाल देता है
और तभी वहाँ पर योरम भी उनकी आवाज सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि उन झाड़ियों के पीछे कौन छिपा है, बाहर निकलो। तो योरम की ये बात सुनकर वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर डोलसो भागते हुए अचानक से उसका पैर एक स्टोन से टकरा जाता है। तभी उतने में वहाँ पर योरम भी आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलती है कि कौन हो तुम, वहीं रुक जाओ। जिसके बाद डोलसो पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ डोलसो को देख योरम बोलती है कि तो अच्छा तुम हो। वहीं हम देखते हैं कि डोलसो को यहाँ देख योरम कोई भी रिएक्ट नहीं करती, जिसके बाद डोलसो योरम को बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। और तभी वो देखता है कि योरम की तरफ वही ब्लैक कोबरा जा रहा है। ये देखकर वो योरम को बोलता है कि योरम ध्यान से, तुम्हारे आगे एक स्नेक है। जिसके बाद योरम उस स्नेक को देखकर डर जाती है। वहीं वो उस स्नेक से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्नेक उसके जांग के ऊपर अटैक कर देता है और उसे इन्फेक्ट कर देता है। जहां डोलसो ये देखकर योरम के पास आकर उस स्नेक को पकड़कर दूर फेंक देता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। तो योरम उसे बोलती है कि मुझे स्नेक ने काट लिया है। ये सुनकर डोलसो बोलता है कि वो स्नेक दिखने में बहुत ही विषैला लग रहा था, तो बताओ उसने तुम्हें कहाँ पर काटा है। मुझे जल्दी से उस जहर को चूसकर निकालना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और वहीं ये बात सुनकर योरम उसे बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद वो उसे स्नेक के काटने की जगह बताती है, जहाँ पर डोलसो उसे देखकर बोलता है कि ये तो उसकी जांग के काफी करीब है। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी शर्ट निकालता है, जहाँ योरम उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर ही ये करोगे। तो डोलसो बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर हमने इसे निकलने में लेट किया तो पोजीशन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा। जो सुनकर योरम एक बड़े स्टोन के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जहां डोलसो उसे बोलता है कि क्या मैं स्टार्ट करूं। तो योरम बोलती है कि हाँ तुम अब कर सकते हो। वहीं पर डोलसो बोलता है कि इस स्नेक को और कोई जगह नहीं मिली थी जो उसने ऐसी जगह पर काटा है। जिसके बाद डोलसो अपने मन में बोलता है कि मुझे सिर्फ पोजीशन निकालने पर ध्यान देना है, मुझे दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। जहां वो फिर उसकी जांग पर उस पॉइजन को चूसकर निकालने लगता है और इसके बाद उसे योरम के दूसरे बॉडी पार्ट दिखते हैं, जिसे देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जहां पर योरम बहुत ही जोरों से आवाज निकाल रही होती है। जिसके बाद डोलसो उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने स्नेक का सारा पॉइजन निकल दिया है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर योरम बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा पॉइजन बचा है। जिसके योरम उसे किसी दूसरी जगह के तरह इशारा करती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि योरम क्या बोलना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूंग को देखते हैं, जो कि भागते हुए काफी दूर आ गया था। जिसके बाद वो बोलता है कि उस स्नेक के कारण आज मैं पकड़े ही जाने वाला था। तभी वो देखता है कि डोलसो तो उसके साथ है ही नहीं, जहां वो बोलता है कि क्या उसे योरम ने पकड़ लिया होगा। और वो बोलता है कि वे दोनों अभी तक वापस नहीं आए, वे लोग क्या कर रहे होंगे। ये बोलकर वो उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डोलसो को देखते हैं, जो योरम के साथ मजे कर रहा होता है। यहाँ पर उन दोनों का ये फर्स्ट टाइम होता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूंग को देखते हैं, जिसे लगता है कि डोलसो योरम के साथ मजे कर रहा होगा, इसलिए वो भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम डोलसो और योरम को देखते हैं, जो मजे कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस जगह पर यूंग पहुंच जाता है, जहां पर उसे उस जगह कोई नहीं दिखता। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वे दोनों कहाँ गए। वहीं वो देखता है कि वहाँ पर उन झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आ रही है, जिसे देखकर उसे लगता है कि डोलसो ने उससे झूठ बोला है। जिसके बाद वो एक स्टिक लेकर वहाँ पर देखने जाता है, जहां उसे उन झाड़ियों के पीछे दो बिल्लियां दिखती है, जहां वे दोनों भी डोलसो की तरह ही मजे कर रहे थे। वहीं उन्हें देख यूंग राहत की सांस लेता है और बोलता है कि मैं डोलसो के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम डोलसो और योरम को देखते हैं, जहां डोलसो योरम को उठाकर लेकर जा रहा होता है। तो उसे योरम बोलती है कि अब बस भी करो, मुझे नीचे उतारो। वहीं दूसरी तरफ यूंग झील के किनारे आकर उन दोनों को सर्च करता है, लेकिन उसे वे लोग नहीं मिलते। जहां पर उसे वही ब्लैक कोबरा दिखता है, जो उसे काटने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। जो देखकर यूंग काफी डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर सुरीना जाती है, जहां वो अपने एरो से उस स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां पर डोलसो और यूंग दोनों घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं। वहीं डोलसो रात में जो कुछ हुआ उसके बारे में याद कर रहा होता है और तभी वो बोलता है कि अब मैं योरम के काफी करीब आ गए हूँ। तभी यांग उसे इतना खुश देखकर बोलता है
कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है, तभी तो ये इतना मुस्कुरा रहा है। जिसके बाद यूंग डोल्सो से पूछता है कि पिछली रात को क्या हुआ था, क्योंकि तुम रात में लेट घर आए थे। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मुझे कल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घूमने निकल गया था। तभी ये बात सुन यूंग समझ जाता है कि डोल्सो मुझसे झूठ बोल रहा है, और तभी अचानक से उन दोनों के बीच में योरम आ जाती है। जहां उसे देख डोल्सो बोलता है कि क्या योरम मुझसे रात के लिए नाराज है। ये बोलकर वो उसे देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, जो कि सोकर उठती है, जहां पर वो बोलती है कि आखिर मुझे हो क्या गया, क्यों मैं डोल्सो के बारे में ही सोच रही हूँ। और तभी वहाँ पर योरम आ जाती है, जो सोही को ग्रीट करती है और बोलती है कि मैडम मैं योरम हूँ, मैं डेली के काम करने के लिए आई हूँ। जो सुनकर सोही बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। जहाँ पर योरम बोलती है कि मैडम आप मुझे थकी हुई लग रही है, क्या रात में कुछ हुआ था। तो सोही बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा। वहीं सोही बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं सारी रात डोल्सो के कारण सो नहीं पाई। जिसके बाद योरम सोही से बोलती है कि मैडम मैं अपना काम जल्दी से निपटा कर चले जाती हूँ। जो सुनकर सोही बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। जहाँ पर सोही योरम को काम करता हुए देख बोलती है कि क्या योरम तुमने कभी किसी लड़के के साथ रात बिताई है। जो सुनकर योरम डर जाती है और वो बोलती है कि मैडम हमारे यहाँ पर हम लोग सभी आपस में एक साथ ही रहते हैं। वहीं योरम यूंग के उसे छेड़ने वाली मेमोरी याद आती है, जहाँ पर यूंग ने योरम के पीछे से आके उसके बूब्स को पकड़ लिया था। वहीं पर ये सब बात योरम याद करती है और वो बोलती है कि मैडम आपको आखिर क्या हुआ है, आपके गाल वो इतने लाल क्यों हो रहे हैं। जो सुनकर सोही थोड़ी ब्लश करती है और बोलती है कि क्या ऐसा होना कोई प्रॉब्लम की बात है। तो योरम बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि आपको और कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं, जहाँ सोही अपने फेस को धोती है, जहाँ पर उसे उस वाटर बबल में डोल्सो दिखता है। साथ ही वो उसमें देखती है कि डोल्सो और योरम एक साथ मजे कर रहे हैं। ये देखकर सोही बोलती है कि ये मुझे क्या हो रहा। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो और यूंग को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों काम करके घर लौटते हैं, जहाँ पर डोल्सो योरम को देखता है। तभी यूंग डोल्सो को बोलता है कि भाई कब तक तू टाल मटोल करता रहेगा, अभी तुझे और भी काम है। तो ये सुनकर डोल्सो योरम से बोलता है चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इसके थोड़े समय बाद हम योरम को देखते हैं, जहाँ वो कपड़े सुखा रही होती है। और तभी वहाँ पर हम डोल्सो और यूंग को देखते हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तभी डोल्सो योरम को देख बोलता है कि मुझे किसी तरह योरम से अकेले में बात करनी है। और वहीं यूंग बोलता है कि मैं आज डोल्सो को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर यूंग को ढूंढते हुए ओल्ड मास्टर आते हैं, जहाँ वो यूंग से बोलते हैं कि मैं न्यू सर्वेंट को उनका काम देने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर मेरी हेल्प करो। जो सुनकर यूंग उन्हें बोलता है कि मास्टर मुझे ये काम नहीं आता। लेकिन मास्टर तो उसकी नोज को पकड़कर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहाना बना रहे हो। जिसके बाद वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद डोल्सो योरम को देखता है, जो कि कपड़ों को सूखा रही होती है। जहां डोल्सो उसे आवाज लगाता है तो योरम बोलती है कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। वहीं डोल्सो बोलता है कि नहीं मैं बोल रहा था कि हम लोग घर में अकेले हैं। तो ये बोलकर वो थोड़ा चुप हो जाता है। जो सुनकर योरम बोलती है तो हम अकेले हैं तो तुम क्या करना चाहते हो। तो ये सुनकर वो चुप हो जाता है और बोलता कि चलो फिर जाने दो। लेकिन सडनली योरम बोलती है कि मेरा काम पूरा हो गया तो चलो आओ मेरे पीछे। जो सुनकर योरम उसके पीछे जाने लगता है, जहाँ वे दोनों फिर घर के अंदर आते हैं। जहाँ योरम बोलती है कि तुम जो करना चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। तो डोल्सो बोलता है कि हमने जो कल रात किया वो मैं दोबारा से करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर योरम बोलती है कि आखिर मैं ऐसा दोबारा क्यों करूँ, हम लोग कोई कपल नहीं है। ये सुनकर डोल्सो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद योरम देखती है कि डोल्सो के पैंट में कुछ हरकत हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर वो किसी ट्रिप से वापस लौटती है, जहाँ उसकी सर्वेंट उसके न रहते में जो भी हुआ उसे वो बताती है। जहाँ वो बोलती है कि माय लेडी मुझे पता चला है कि किम पंगवान का थर्ड सन हमारे सोशान में रुका हुआ है। जो सुनकर लेडी बोलती है कि वो तो लेवल 4 का एक जनरल है, वो भला यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर वो सर्वेंट बोलती है कि लगता है लेडी को भी नहीं पता। जिसके बाद लेडी उसे बोलती है
कि तुम्हारे लिए किम पंगवान फैमिली से शादी का प्रपोजल आया है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे हाँ कर देना चाहिए, लेकिन शादी से पहले प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर सुरीन बोलती है कि मॉम आपको पता है कि मुझे कैसा लड़का पसंद है। जो सुनकर ले बोलती है कि आखिर तुम्हें और कितना पावरफुल पर्सन चाहिए। तो सुरीन बोलती है कि जो लड़का मुझसे भी ज्यादा पावरफुल होगा मैं उसी से शादी करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं जो डोल्सो को ढूंढ रही होती है। तभी सोही को वहाँ पर एक छोटी लड़की मिलती है जहाँ पर वो बोलती है कि मैडम क्या आप किसी को सर्च कर रहे हैं। तो सोही उसे बताती है कि मैं डोल्सो को सर्च कर रही हूँ, क्या तुमने उसको देखा है। ये सुनकर वो छोटी लड़की बोलती है मैंने उनको पहले रस्सी बनाते हुए देखा था। जिसके बाद वो सोही को बोलती है कि मैं उसको जल्दी ही सर्च कर लूंगी। ये बोलकर वो अपने डॉग से साथ वहाँ से चले जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम योरम और डोल्सो को देखते हैं जहाँ पर डोल्सो के पैंट में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे योरम नोटिस कर लेती है। जो देखकर वो बोलती है कि ऐसा क्यों हो रहा। तो डोल्सो बताता है कि एक्चुअली मैं कल रात की बात को याद कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि योरम डोल्सो के बॉडी पार्ट को निकालकर उसके साथ फोरप्ले करने लगती है और तभी उसी समय वहाँ पर वो छोटी लड़की उसे सर्च करते हुए आ जाती है। जहाँ वो किसी डोर को खोलती है तो वह उसे एक लेडी दिखती है जो वॉशरूम में होती है। जहाँ वो छोटी लड़की उसे बोलती है कि मुझे माफ करे मैं किसी और को सर्च कर रही थी। जिसके बाद वो उसी घर के पास आ जाती है जहाँ पर डोल्सो और योरम होते हैं। जहाँ पर वो उस दरवाजा से देखती है तो उसे वहाँ पर डोल्सो दिखता है। वहीं वो डोल्सो को देख बोलती है कि आखिर ब्रदर डोल्सो ने अपना पेंट क्यों निकाला है और उनकी सॉस इतनी भारी क्यों हो रही है। जिसके बाद वो बोलती है कि अब मैंने उसे ढूंढ लिया है तो मुझे ये बात मैडम सोही को बता देनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ वो योरम के साथ फोरप्ले कर रहा होता है, जहाँ पर डोल्सो उसे अपने समुद्र में नहला देता है। जिसके बाद योरम उसे बोलती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए वरना हमें कोई देख लेगा। और वो उसे बोलती है हमको अपने काम पर वापस जाना चाहिए। जहाँ पर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डोल्सो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि योरम अभी मत जाओ। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम सोही को देखते हैं जिसके पास छोटी बच्ची आती है। तो सोही उसे बोलती है कि क्या तुमने डोल्सो को ढूंढ लिया। जिस पर वो छोटी बच्ची उसे बताती है कि हाँ वो पीछे के बैकयार्ड में है। साथ ही वो सोही को बताती है कि डोल्सो मुझे कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसने उसकी पेंट नहीं पहनी थी, साथ ही उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। जहाँ इसके बाद सोही बोलती है कि ठीक है मैं उसे देखने जाती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं जहाँ उसने योरम को जाने से रोक लिया था। जिसके बाद वो उसे किस करता है और बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम मुझे गरम करके यूं ही नहीं छोड़ सकती हो। जिसके बाद वो उसके साथ पप्पी जप्पी करने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम सोही को देखते हैं जहां वो डोल्सो के बारे सोच रही होती है। वहीं वो बोलती है कि क्या डोल्सो को डेली ऐसा ही करना पड़ता है और बोलती है कि इसका मतलब यह है कि वो हर दिन मेरे साथ मजे करने का सोचता है। इसके बाद हम डोल्सो और योरम को देखते हैं जहां पर वे दोनों मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय वहां पर बाहर सोही आ जाती है जहां वो बोलती है कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए क्योंकि डोल्सो अंदर अपना काम कर रहा है। लेकिन सोही तो उसे बिना कपड़ों के देखना चाहती थी, इसलिए वो उस गेट को ओपन करती है। वहीं डोर को ओपन होता देख डोल्सो और योरम दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद डोल्सो ये देख योरम को उस घास के अंदर डाल देता है। वहीं पर सोही गेट ओपन करके अंदर आ जाती है जहां वो डोल्सो को देखती है जहां डोल्सो ने अपनी पेंट नहीं पहनी होती, इसलिए उसे डोल्सो का सामान दिख जाता है। जिसे देख वो बोलती है कि क्या डोल्सो मुझे याद करके ये सब काम कर रहा था। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसके पैंट को ऊपर कर देती है। वहीं सोही डोल्सो को ऐसा देख खुद को रोकती है और बोलती है कि क्या मैंने कल जो तुम्हें बात बताई थी उसे तुमने किसी को बताया तो नहीं। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि नहीं माई लेडी, मैंने किसी को भी नहीं बताया। इसके बाद वो उसे बोलती है कि कल रात को ये सब करना ठीक रहेगा जब सभी रात को सो रहे होंगे। तो उसकी ये बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैडम आप क्या करने का बोल रही है। वहीं सोही बोलती है कि मैं तुम्हें कब आना है उसकी डेट बता दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वहीं डोल्सो कंफ्यूज हो जाता है कि मैडम क्या करने का बोल रही है। तभी उसे योरम की याद आती है जहाँ वो उसे उस घास से बाहर निकालता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो।
तो योरम उसे पूछती है कि तुम सोही के साथ क्या बात कर रहे थे और रात में तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये हम दोनों का सीक्रेट है, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए अश्योर करता हूँ कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी करने वाला, और तुम्हें तो पता है कि मैडम सोही ऐसी लड़की नहीं है। जिसके बाद योरम उसे बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते, हमें किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुमसे हैंगनन में मिलूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं जो डोल्सो को मैडम के साथ देखकर जलन महसूस करती है, जहां वो बोलती है कि मैडम सोही तो एक क्वीन है जहां उसे बहुत ही अच्छे किंग मिल सकते हैं, तो फिर वो डोल्सो को ही क्यों चाह रही है, ये सोचकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। वहीं हम यूंग और मास्टर को देखते हैं जहां वो सामान लेकर जा रहे होते हैं। तभी यूंग बोलता है कि मास्टर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और वैसे भी इस घाटी जैसी जगह में कौन रहता है। जहां मास्टर बोलता है कि हम एक विधवा औरत की हेल्प करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर यूंग बोलता है कि वो महिला विधवा कैसे हुई, जहां मास्टर उसे बताते हैं कि ये एक ओल्ड स्टोरी है। वहीं वे बताते हैं कि उसका पति लोगों को नदी पार कराने का काम किया करता था, लेकिन एक दिन उस नदी में बाढ़ ज्यादा आई थी। वहीं उस दिन उसे एक आदमी ने नदी पार कराने को बोला, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। जहां उस आदमी ने उसे उस काम के डबल पैसे देने को बोला। जिसके बाद वो आदमी ने उसे नदी पार कराने की कोशिश करी, लेकिन उस नदी में पानी का बहाव ज्यादा था, जिसके कारण उसका पति उस बाढ़ में ढल गया और मारा गया। वहीं दूसरी तरफ हम यूंग और डेकचिया को देखते हैं, जहां वे दोनों उस महिला के घर पर पहुंच जाते हैं। वहीं वो मास्टर उस महिला को देखता है, जहां वो महिला मास्टर को देख बोलती है कि क्या तुम हो। वहीं पर वो महिला मास्टर को देख बहुत खुश हो जाती है, जहां पर वो मास्टर से बोलती है कि क्या मैं आज तुम्हारे लिए चिकन बनाऊं। तो मास्टर उसे बोलता है कि क्या हम वो कर सकते हैं। उन्हें इतना करीब देख यूंग बोलता है कि मास्टर की तो काफी जान पहचान है। इसके बाद वो औरत उन्हें अंदर ले जाती है, जहां पर वे दोनों खाना खाते हैं। वहीं यूंग देखता है कि वो महिला मास्टर को बड़े ही मजे से खाना खिला रही होती है। जिसके बाद मास्टर बोलते हैं कि आपने हमारी काफी हेल्प करी है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि क्यों नहीं, आपको यह करना चाहिए। इसके बाद वो लेडी उसे एक पेपर देती है, जिसे लेकर मास्टर उसको यूंग को देते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तुम ले जाओ और इसमें लिखो, मुझे थोड़ा इस लेडी से अकेले में बात करना है। और बोलते हैं कि तुम जाओ और जाके ताज़ी हवा खाओ। ये बोलकर वो उस लेडी के साथ अंदर रूम में चले जाता है। जिसके बाद हम यूंग को देखते हैं, जो कि उस रूम के बाहर ही होता है, जहां वो बोलता है कि ये विधवा औरत बहुत ही सुंदर है, मास्टर कहीं इसके साथ मजे तो नहीं कर रहे। जिसके थोड़े टाइम बाद यूंग देखता है कि उस घर से कुछ आवाजें निकल रही है, जो सुनकर यूंग उसे चेक करने के लिए उस विंडो के होल से देखता है, जहां उसे मास्टर और वो लेडी दिखती है, जहां वे लोग मजे कर रहे होते हैं, जो देखकर यूंग के भी पसीने निकलने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहां पर उस लेडी की बेटी आ जाती है, जिसे देखकर यूंग डर जाता है, जहां यूंग उसे बोलता है कि तुम कौन हो। वहीं यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यून एक मोटे लड़के के साथ शादी करने के सपने देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो एक चमचे को पकड़कर उस लड़के को वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर यून उसकी मॉम को बोलती है कि मैं जिस भी लड़के को पसंद करती ही हूँ, आप उसको भगा देते हो। जो बात सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि तुमको किसी जिम्मेदार लड़के को पसंद करना चाहिए। और कुछ समय में हमारे यहाँ पर डेकाचुन अपने एक स्टूडेंट के साथ आ रहा है, और मैंने सुना है कि वो यूं को माननीय सदस्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए तुमको आज उसे रिझाने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी, लेकिन तुम्हें उसे रिझाने के लिए अपने कपड़े भी उतारने पड़े तो वो भी करो। जहाँ उसकी ये बात सुनकर योन बोलती है कि ठीक है मॉम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूंग के पास योन आती है, जहाँ उसे देख यूंग उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम योन बताती है। वहीं पर यूंग देखता है कि योन अपनी ड्रेस को ऊपर करके उसके सामने बैठी है। इसके बाद योन यूंग को देखकर बोलती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम है, मॉम ने मुझसे सही कहा था। तभी वहाँ पर योन बोलती है कि एक बार जब मेरी मॉम और डेकाचुन एक साथ शुरू हो जाते हैं तो उन्हें बहुत समय लगता है। ये सुनकर यूंग तो हैरान रह जाता है। जिसके बाद योन यूंग से बोलती है कि आज बहुत गर्मी है, क्यों ना हम लोग अंदर चलकर बैठे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उस लेडी को देखते हैं जो डेकाचुन के साथ मजे कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उस विंडो के होल से यूंग ने उन्हें देख लिया है।
जहाँ वो बोलती है कि योन मैंने माहौल गर्म कर दिया है, अब तुम्हें ही यूंग को संभालना होगा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर एक रूम में यूंग और योन बैठी थी। तभी यूंग के कान में खुजली होती है, जो देख योन बोलती है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूं? तो ये सुनकर यूंग बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद योन यूंग के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ उसकी टांगे क्लियर दिखाई दे रही होती है, जो देखकर यूंग को तो मजे आ जाते हैं। जिसके बाद वो उसके टांगों पर सिर रखकर लेट जाता है। वहीं यूंग बोलता है कि क्या माउंटेन्स पर रहने वाले लोगों का बिहेवियर ऐसा ही होता है? वहीं इसके बाद योन बोलती है कि यूंग तुम थोड़ा शांत रहो और हिलना बंद करो। वहीं यूंग योन को उसके इतना करीब देख बोलता है कि मेरा दिल इतने तेजी से क्यों धड़क रहा है। वहीं वो बोलता है कि क्या ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर यूंग उससे दूर हट जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। जिस पर योन उसे बोलती है कि क्या आप मेरी बॉडी को टच करना चाहते हो, और अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये सुनकर यूंग उसे बोलता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जो सुनकर योन बोलती है कि ठीक है तुम मुझे छू सकते हो। जहाँ ये सुनकर यूंग तो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसको टच करता है, लेकिन यूंग कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाता है, जो देखकर योन उसे मना करती है। ये सुनकर वो रुक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों लोग उस गांव को छोड़कर जाने लगते हैं। जहां जाते टाइम योन यूंग से बोलती है कि वो उसका इंतजार करेगी। जिसके बाद हम डेकाचुन को देखते हैं, जहां वो बोलता है कि यूंग क्या तुम्हें वो लड़की पसंद आई? जिस पर वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो डेकाचुन बोलता है क्योंकि वो लड़की तुम्हें बड़े ही प्यार से देख रही थी, इसलिए मैंने पूछा। जिसके बाद यूंग बोलता है कि आपको तो पता है कि मैं बचपन से योरम को पसंद करता हूँ, और बोलता है कि आपको मेरे और योरम की शादी के बारे में बात करनी चाहिए। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि देखो, सर्वेंट की शादी किससे करनी है, इसका डिसीजन केवल हमारी मैडम सोही लेती है, और वैसे भी योरम उनकी सर्वेंट है, इसलिए मैडम सोही को तुम्हें इस बात के लिए मनाना होगा। जो सुनकर यूंग बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं मैडम सोही को इसके लिए जरूर मनाऊंगा, और मैं गर्मी खत्म होने से पहले ही योरम से शादी कर लूंगा। जो सुनकर डेकाचुन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि योरम भी तुम्हें पसंद करे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो यदि आपको इसकी ये लॉन्ग वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।